हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। और मेरा नाम सुहान अंसारी और कैसे आप लोग? आई होप बड़े ही होंगे। तो आज का ये जो ब्लॉग है इट्स नॉट अबाउट एनी ट्रेवल डेस्टिनेशन। मैं कहीं घूमने नहीं जा रहा हूँ, बट इट्स अबाउट ट्रैवल इन्फॉर्मेशन। मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो अपलोड करी थी त्रिउंड ट्रैक के बारे में, और आप लोगों की बहुत सारी क्वेरीज थी लाइक कि कैंपिंग कहाँ करें, स्टे कहाँ करें, वहाँ पहुँचे कैसे, कैंपिंग चार्जेस क्या हैं और फॉरेस्ट चार्जेस क्या है, फूड कैसा, स्टे कैसा, बहुत ब्ला ब्ला बहुत सारे क्वेश्चंस थे। तो आई थॉट कि मैं एक इस पे डेडिकेटेड वीडियोस बना दूं जिससे बहुत सारे क्वेरीज क्लियर हो जाए। तो शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज वी वांट टू ग्रो आवर फैमिली। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्चुअली मैंने नोट्स बना रखा है ताकि कोई पॉइंट्स मिस ना हो। तो पहला पॉइंट जो है कि वो है कि हम वहाँ पहुँचे कैसे। बाय द वे त्रिउंड ट्रैक हिमाचल में एक जगह है धर्मशाला से थोड़ी सी ऊपर जाते हैं तो वहाँ मैक्लोडगंज है। मैक्लोडगंज से त्रिउंड ट्रैक की स्टार्ट होती है जो कि धौलाधार रेंज में है। तो और ये ट्रैक टोटल 12 किलोमीटर का है। आप चाहें तो एक दिन में जाके आ भी सकते हैं वापस, या फिर आप जाके ऊपर स्टे भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं ये ट्रैक बिगिनर्स के लिए है, मॉडरेट है या फिर एक्सपीरियंस्ड के लिए है। तो अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, ट्रैकिंग का बिगिनर हैं, तो इस ट्रैक को आप कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में नहीं, बहुत ठंड में नहीं, क्योंकि वहाँ स्नोफॉल होती है तो वो थोड़ा लेवल इंक्रीज कर देता है। जब नॉर्मल टेम्परेचर्स हो, गर्मी हो या ठंड गई हो थोड़ी बहुत हो, तब आप आराम से वहाँ ट्रैक कर सकते हैं, बिकॉज वहाँ पे कोई ऐसे बहुत ज़्यादा अप डाउन्स नहीं है, नॉर्मल ट्रैक है। आप बिगिनर एज अ बिगिनर भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो बात आती है कि वहाँ पहुँचे कैसे। तो स्टार्टिंग है, मान लो मैं दिल्ली से, मैं जो गया था, मैं अपने पर्सनली बताता हूँ, मैं दिल्ली से गया था। वैसे धर्मशाला के लिए हर जगह से बस है। दिल्ली से रात में मजनू के टीला से बसेस मिल जाती हैं, आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, रेड बस एंड ऑल डैट पे 1100-1200 रुपये में टिकट मिल जाएगी ठीक ठाक। स्लीपर्स नहीं चलती हैं, आपको पता होगा कि पहाड़ों में अब स्लीपर्स नहीं अलाउड हैं, तो वहाँ पे भी सेमी स्लीपर्स जाते हैं। और मजनू के टीला से चलेगी वही 7, 8, 9, 10 जो आप प्रेफरेबल, आपको जो सही लगे उस हिसाब से कर लीजिए। और धर्मशाला वो आपको सुबह छोड़ देगी। जो मैंने करा था वो अप्रॉक्स 10 बजे रात की थी और हमें धर्मशाला 8 बजे छोड़ दिया था उसने। फिर धर्मशाला से हमें मैक्लोडगंज जाना है। उसके लिए 2-3 ऑप्शन है। एक तो आप कैब कर सकते हैं, अगर आप लोग ज़्यादा लोग हों तो एक कैब कर लीजिए, इट विल बी गुड। वरना अगर सोलो ट्रैवलर हैं तो शेयरिंग टैक्सी चलती हैं और भी कई मोड्स जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स के हैं वो यूज़ कर सकते हैं। और एक, अगर आप कुछ एक्सट्रीम एंजॉय करना चाहते हैं, कुछ एडवेंचरस करना चाहते हैं, कुछ डिफरेंट एंजॉय करना चाहते हैं, तो वहाँ से धर्मशाला से मैक्लोडगंज के लिए एक स्काई वे चलती है जो कि टाटा ग्रुप की है। तो वो स्काई वे, बस उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि बसेस 8 बजे तक छोड़ देती हैं और वो स्काई वे 10 बजे से चालू होता है। तो आप स्काई वे ले सकते हैं। उसके वन साइड चार्जेस 450 रुपीज़ के अप्रॉक्स हैं। और आई सजेस्ट कि आप बस एक्सपीरियंस कर ले, क्योंकि इट इज़ नॉट सो गुड कि आप बार बार इतना खर्च करें। तो वन वे 450 रुपीज़ है जो कि आपको 10 मिनट में आपको मैक्लोडगंज पहुंचा देगी। मैक्लोडगंज आप जाइए, वहाँ उस दिन वहाँ स्टे करिए, बिकॉज आप ट्रैवल करके जा रहे हो और उस सेम डे ट्रैकिंग इट विल बी टफ। तो आप मैक्लोडगंज जाइए, वहाँ होटल्स हैं, स्टेज हैं, हॉस्टल्स हैं, महंगे से और चीप से सब अवेलेबल है। तो आप वहाँ अपने बजट के हिसाब से जो आपको ठीक लगे वो ले करके आप वहाँ स्टे कर सकते हैं। उस दिन आप जाके होटल में चेक इन करिए, फ्रेश वगैरह होइए और लोकल मार्केट घूम सकते हैं। नदी व्यू पॉइंट है वहाँ पे जो कि सनसेट के लिए फेमस है, वहाँ जा सकते हैं। चर्च हैं, गोम्पा टेम्पल है, लोकल टेम्पल्स हैं, तो आप वो उस दिन एक्सप्लोर कर सकते हैं। वो इट्स नॉट मोर देन कि एक दिन से ज़्यादा टाइम लगे, आप लोकल ट्रैवल करके घूम सकते हैं। देन आप उस रात वहाँ स्टे करिए। कोई मुझे ऐसा कोई स्पेशल कोई रेस्टोरेंट्स या कुछ ऐसी चीज़ नहीं मिली जो आपको सजेस्ट करूँ, तो आप किसी भी रेस्टोरेंट्स या किसी उस पर डिनर अपना कर सकते हैं। देन आप सुबह थोड़ी जल्दी उठ जाइए, क्योंकि जो वो दिन आपका ट्रैक का है, आप जितनी जल्दी स्टार्ट करेंगे इट विल बी गुड। मौसम भी ठीक रहेगा और आपको उधर सनसेट से पहले पहुंच जाइएगा तो आप वहाँ का सनसेट भी एंजॉय कर पाइएगा। तो आप सुबह उठ जाइए 6 बजे अप्रॉक्स, और फिर वहाँ से आप भागशुनाग टेम्पल चले जाइए। आई वुड सजेस्ट कि आप लोकल गाइड कर लीजिए। मैं थोड़ा डेविएट हो रहा हूँ, मैं पॉइंट्स बाय पॉइंट्स बताता हूँ, सो कि इसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो हम पहुँच गए वहाँ, हमने एक दिन वहाँ काट लिया मैक्लोडगंज में। और फिर वहाँ से ट्रैक में बता दें कि आप कोई भी लोकल गाइड से, आप जो यहाँ स्टे कर रहे हैं उनसे पूछ लीजिए, ऑनलाइन अवेलेबल है। मेरे पास नंबर सेव होगा तो मैं वो नंबर नीचे डाल दूँगा, तो आप उनसे बात करके अपना कैंपिंग्स और इनके लिए
बात कर सकते हैं स्टेज के लिए और ट्रैक गाइड्स के लिए। तो आप सुबह वहाँ से ट्रैक स्टार्ट कर सकते हैं। भागशुनाथ टेम्पल है नीचे, उसी दिन टाइम आप भागशुनाथ भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, अलग से जाने की ज़रूरत नहीं है। भागशुनाथ एक्सप्लोर करिए, दिन ट्रैक स्टार्ट कर दीजिए, 5-6 घंटे में आप ऊपर पहुँच जाइएगा। अब बात करते हैं कॉस्ट की। तो कॉस्ट वहाँ पे जो मैं गया था, मैं बिल्कुल टॉप पर गया था। वहाँ बहुत कम लोग जाते हैं, 20-25 लोग ही थे हम जो वहाँ गए थे, वरना कोई जाता नहीं। तो उस टॉप कॉस्ट के हमें पड़े थे 1200 रुपये पर पर्सन। उसमें गाइड भी इंक्लूड था और कैंपिंग भी इंक्लूड थी, फूड भी इंक्लूड था। फूड में आपको जाते ही चाय देंगे, रात का डिनर देंगे, सुबह उठने पे चाय एंड ब्रेकफास्ट एंड देन बस ये चीज़ फूड में इंक्लूड। इसके अलावा मैगी वगैरह और आपको जो भी चाहिए वाटर वगैरह वो सब अवेलेबल होता है, लेकिन वो आपको अपने एक्स्ट्रा चार्जेस देने होंगे। तो इस पैकेज में सिर्फ यही चीज़ इंक्लूड होगी। तो आप गाइड से उनसे बात कर लो। और अगर आप थोड़ा नीचे रुक रहे हैं जहाँ मोस्टली पीपल रुकते हैं, जो एक ट्रिउंड के नाम से फेमस भी है, तो वहाँ पे आपको 800 से 1000 रुपीज़ लगते हैं। बिकॉज वहाँ पे ना कोई एक्सट्रीम है, वहाँ पे फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, थोड़े अच्छे से बने हुए हैं और कैंप्स वगैरह ठीक है। तो वहाँ आपको 800 से 1000 रुपीज़ में मिल जाएगा विद गाइड। तो आप अपने बजट के हिसाब से और आप कितना एडवेंचरस करना चाहते हैं, कितना वो देखना चाहते हैं, उस हिसाब से आप अपना बजट वो सिलेक्ट कर सकते हैं पैकेज। तो ये हुआ कि कॉस्ट के। अब एक कॉस्ट और इसमें इंक्लूड होता है जो कि पहले नहीं हुआ करता था, लेकिन जब मैं गया था तो मैं पहले भी जा चुका हूँ लेकिन उस टाइम नहीं था, बट अब स्टार्ट हो गया है फॉरेस्ट टैक्स के नाम से। फॉरेस्ट टैक्स है 200 रुपीज़ पर पर्सन पर डे। अगर आप उसी दिन जा रहे हैं, सुबह जा रहे हैं और शाम तक वापस लौट के आ जा रहे हैं, तो इट विल बी 200 पर पर्सन, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर आप वहाँ स्टे की सोच रहे हैं तो आपका पहला दिन ऊपर जाने में हुआ, दूसरे दिन आप नीचे उतर आ रहे हैं तो इट विल बी 2 डेज़ और 2 दिन के 200 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से 400 रुपीज़ पर पर्सन वो चार्ज एक्स्ट्रा लगेंगे, जो कि आप टैक्स गवर्नमेंट को पे कर रहे हो। और वो आपको कहीं जाके परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है या कुछ, आप गाइड से बात कर लोगे, गाइड आपको बता देगा। तो गाइड को ही आप दे सकते हो पैसा। तो वो जब रास्ते में जाते हैं तो वहीं पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स के लोग रहते हैं, जो ट्रैक बीच में रास्ता है वहीं पे बीच में, और वो वहीं पे पर्ची काटते हैं, एक तरह का पर्ची है वो, तो वो काटते हैं, आप वो लेकर के। बट हाँ, बी श्योर कि वो पर्ची आप अपने साथ सेव रखिए, क्योंकि जब आप वापस लौट के आ रहे हैं तो वो चेक करते हैं, और अगर आपके पास वो पर्ची नहीं मिली तो दे विल चार्ज यू फाइन, जो कि अच्छा खासा अमाउंट है। तो ये हो गया कि कॉस्ट के बारे में मैंने वो भी बता दिया कि कितने रुपए कॉस्ट है। सबसे अच्छा टाइम क्या है, तो टाइम की बात होगी हमारी कि अगर आप बिगिनर से हैं, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस में नहीं जाना चाहते हैं, तो आप ये मई, जून, जुलाई, मतलब फेब के बाद स्टार्ट कर सकते हैं। मार्च अप्रैल से आप जा सकते हैं, जैसा आपको सूटेबल लगे। लेकिन अगर आप कुछ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं अलग, जैसे कि स्नोफॉल्स और पूरी स्नो कवर्ड, तो आप दिसंबर एंड में और जनवरी फेब तक में जाइए, तो वहाँ स्नोफॉल भी मिलती है, स्नो कवर्ड। एक्चुअली मैं भी दिसंबर एंड न्यू ईयर पे गया था, लेकिन उस टाइम हमारी किस्मत इतनी बुरी थी कि बर्फ़ ही नहीं गिरी, तो हमें बर्फ़ नहीं मिला था। और वो चीज़ इसके बाद है तो, और मैंने सब चीज़ की वीडियोस बना रखी है, आप अब देखिएगा तो मैं डाल दूंगा कैप्शन यहाँ पे और डिस्क्रिप्शन में। जो एक स्काईवे की बात करी थी मैंने, वो वीडियोस भी इंक्लूडेड है, और त्रिउंड ट्रैक हमारा कैसा रहा था वो भी देखिएगा। उसमें भी मैंने बहुत इन्फॉर्मेशन दी है, हर चीज़ एक्सप्लेन करा, हर चीज़ दिखाया। तो अगर आप वो देखिएगा तो आपको और बेटर समझ आएगा कि कैसे जाना है, क्या करना है, कहाँ से स्टार्ट है, कैसा ट्रैक एक्सट्रीम है, क्या है, आपको सब चीज़ उसमें दिख जाएगी। एंड देन लास्ट की आइटनरी क्या है, तो आइटनरी बहुत बड़े आइटनरी नहीं है। मैक्लोडगंज, अगर आप धर्मशाला नहीं घूमना चाह रहे हैं तो आप सीधे धर्मशाला जाइए। पहले दिन रात में निकलिए दिल्ली से, सुबह आप धर्मशाला पहुंचिएगा। धर्मशाला वहां से 10 से 15 मिनट का रास्ता है। अगर कैब से जा रहे हैं तो आपको आधे घंटे लग जाएंगे। आप मैक्लोडगंज जाइए, मैक्लोडगंज स्टे करिए। उसी दिन आप मैक्लोडगंज के नियर बाई प्लेसेस घूम सकते हैं। नदी व्यू पॉइंट है, गोम्पा टेम्पल है, चर्च है, और एक टेम्पल और मैं नाम भूल रहा हूँ, और लोकल मार्केट्स हैं, और जो भी एक्सप्लोर करना है। आपको फूड में सजेशंस हैं कि सिद्धू वहाँ है, लोकल फूड है, वो आप ट्राई कर सकते हैं। तो ऐसे आप उस दिन वो लोकल एक्सप्लोर कर लिए, दूसरे दिन आप चले जाइए ट्रैक के लिए। ट्रैक दूसरे दिन आप ऊपर जाइए, वहाँ स्टे करिए। वहाँ खाने में आपको जो हमें मिला था कि रात के टाइम हमें दाल चावल और एक नॉर्मल सब्जी मिली थी, और सुबह उठने पे हमें ब्रेकफास्ट में आलू और पूड़ी मिली थी, आलू की सब्जी और पूड़ी। तो इट्स गुड, अच्छा खाना होता है। आप थके हारे रहिएगा, आपको वो अच्छे से खा लीजिएगा। और
इतने पहाड़ पर इतने ऊंचे पे इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए। और मैगी वगैरह तो मिलती है, अगर आपको मैगी वगैरह एंजॉय करना है आप एक्स्ट्रा पे करके कर सकते हैं। और तो ये दूसरा दिन हो गया। तीसरे दिन आप ब्रेकफास्ट करके वापस नीचे उतर आइए। नीचे आइएगा तो नीचे आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, नीचे आना आप 4-5 घंटे में आ जाइएगा। ऊपर जाने में 6-7 घंटे लगते हैं, वो भी आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्सट्रीम टॉप कि जहाँ पे हम गए थे। और नीचे आने पे 4-5 घंटे लगेंगे। नीचे आइए, आप जो थोड़े बहुत और लोकल एक्सप्लोर करना चाहते हैं, शॉपिंग करना चाहते हैं, वो सब करिए। और अपने दिल्ली के बस के टाइमिंग के हिसाब से, वहाँ से भी रात में बस चलती हैं, तो उस टाइमिंग के हिसाब से आप मैक्लोडगंज से धर्मशाला आ जाइए और अपना बस पकड़ के सुबह आप दिल्ली। तो इट्स 2 नाइट आई गेस 2 नाइट्स एंड 3 डेज़ का ट्रैवल वो है आइटनरी। तो इतने दिन में आप उससे अच्छे से, और इट इज़ रियली गुड एक्सपीरियंस। अगर आप मेरे सेशन में आनिएगा तो आप टॉप पे जाइएगा, क्योंकि वो थोड़ा एक्सट्रीम हो जाता है, तो इट्स ए डिफरेंट। हाँ, थोड़ा थकान हो जाती है, वो चीज़ें ध्यान रखने। और हाँ, एक बात और बताना चाहूँगा, जो टिप है कि सुबह जल्दी उठ जाइए। इसके 2 फ़ायदे हैं कि एक तो आपको सनराइज़ देखने को मिल जाएगा, जो कि वहाँ बहुत ही अच्छा और बहुत ही खूबसूरत है। और दूसरी बात कि सुबह वहाँ पे आपको कोई टॉयलेट या ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, वो सिर्फ एक मिट्टी डिग कर देते हैं एंड कवर इट टेंट से, और आपको उसमें जाके अपना जो भी डिस्पोज करना है वो वहाँ करना है। तो अगर आप जितनी जल्दी सुबह उठिएगा उतना वो आपको खाली मिलेगा और आपको ठीक से कर पाइएगा। लेट हो जाइएगा तो वो आपके लिए एक इशू हो जाएगा। तो ये आप देख लेना। और दैट्स ऑल, यही था। अगर आपको और कुछ क्वेरीज हो या कुछ हो तो आप एक बार वो वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने ये सारी चीज़ें बता रखी हैं। कुछ पॉइंट जो मिस थे वो मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया, और वो वीडियो के लिंक्स में डाल दे रहा हूँ, एक स्काईवे की भी कि उसके चार्जेस क्या है और कैसा एक्सपीरियंस रहा, और पूरा ट्यून ट्रैक का वो भी डाल दे रहा हूँ कि कैसा एटमोसफियर है, क्या है, कैसे कर सकते हैं, गाइड्स वगैरह ऑल दैट। और यही था वीडियो, और आई होप कि अच्छा लगा होगा। चैनल तो आपने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा अब तक। तो लेट्स मीट ऑन अदर ब्लॉग, और एक ट्रिप प्लान हो रही है तो बस उसी का इंतज़ार है। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू।